जय माता दी फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने भगवान जी के साथ, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने हमें फिर से एक नया दिन दिया, अच्छा दिन दिया। शाम मेरी शाम। देखिए फ्रेंड्स, होली वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं कुछ नहीं बना पाई थी। आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और बेड़ई, जो दाल भर के पूड़ी बनती है, और साथ में मैंने बेसन वाली मिर्ची तली है और अचार। तो आ जाइए जिस जिसको भी खाना है, क्योंकि हमारी मम्मी कहा करती थी कि त्योहार के दिन कढ़ाई ज़रूर चढ़ा लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही कुछ बनाओ। और अभी ये नाना जी खा रहे हैं संतरे और टफ़ी। नाना जी के साथ, नाना जी को जो भी खाना होता है वो टफ़ी को ज़रूर चाहिए, क्योंकि अब टफ़ी की नाना जी से अच्छे से दोस्ती हो गई है। 2-3 दिन तो इसने बहुत परेशान किया नाना जी को। नाना जी जहाँ बैठते थे वहाँ भौंकती रहती। चलिए फ्रेंड्स, अब फिर से हम थोड़ी सी मन की बात करते हैं। आज रंग पंचमी है तो आज सैलून भी बंद था। रंग पंचमी के दिन सैलून में कोई क्लाइंट नहीं आते, तो आज ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना है। और चलिए हम थोड़ा सा अपने मन की बात में आज जिक्र करते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की जो बल घाटी है, बल घाटी में मुरारी देवी माता का मंदिर। मुरारी देवी माता के बारे में कहा जाता है कि मुरारी देवी जो मंदिर है उसकी स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी, और वहां पर जो माता की मूर्तियां हैं उनकी स्थापना भी पांडवों द्वारा ही की गई थी। इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक मूर नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि तुम्हारा वध कोई भी देवता, मानव या कोई भी शक्तिशाली इंसान नहीं कर पाएगा। कोई देवी शक्ति तुम्हारा वध नहीं कर पाएगी जो पुरुष रूप में होगी। तो मूर राक्षस इसी घमंड में इतना चूर हो गया था और इतने अत्याचार करने लगा था, बहुत ज्यादा। उसे लगता था कि मुझे तो कोई भी शक्तिशाली या बलशाली इंसान मुझे मार ही नहीं सकता, तो सबसे बलशाली तो मैं ही हूँ। तो वो बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा था। उसके अत्याचार से बहुत दुखी होकर के सभी ऋषि मुनि, देवता भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु और मूर राक्षस दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन उसको ब्रह्मा जी का वरदान था तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो जब भगवान विष्णु को लगा कि इसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है और इसे तो मैं हरा ही नहीं पाऊंगा, तो भगवान विष्णु बल घाटी की एक गुफा थी उसमें जाकर लेट गए। जब भगवान विष्णु उस गुफा के अंदर जाके लेट गए तो मूर राक्षस जो था वो भगवान विष्णु के पीछे पीछे आ गया और उसने भगवान विष्णु को मारने की कोशिश की। उस समय भगवान विष्णु निद्रा में होने का नाटक कर रहे थे, तो उसने सोचा भगवान विष्णु तो अपने शयन निद्रा में है, तो मैं इन्हें मार देता हूँ। उसने जैसे ही प्रहार करना चाहा तो भगवान विष्णु की जो इंद्रियां थी उन इंद्रियों से एक कन्या प्रकट हुई और उस कन्या ने मूर राक्षस का वध किया। और भगवान विष्णु को मुरारी भी कहा जाता है और मूर राक्षस का वध करने के कारण भी, इन्हीं दोनों कारणों से उस जगह का नाम पड़ा मुरारी, मुरारी देवी। क्योंकि वो जो कन्या थी, उस कन्या की, फिर भगवान विष्णु ने उस कन्या को आदेश दिया कि आप आज से यहीं रहेंगी, बल घाटी की पहाड़ियों में ही आपका निवास स्थान होगा। तो वहीं पर ही जो वो कन्या है उसकी स्थापना वहीं पर ही तभी से हो गई। और फिर जब पांडव अज्ञात काल में आए थे तब उन्होंने वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया। पहले वहां पर सिर्फ जो कन्या रूपी माता थी उसकी पिंडी के रूप में स्थापना थी, और फिर बाद में वहां पर पांडवों ने अपने अज्ञात काल में मंदिर का निर्माण करवाया, अज्ञात काल में। तो तभी से वहां पर मुरारी देवी की बड़ी मान्यता है और मंडी जिले के आसपास के लोगों की वो कुल देवी भी मानी जाती है। कहा जाता है कि दूर दूर से टूरिस्ट वहां पर जाते हैं। पहले वहां पर सड़क मार्ग नहीं था, लेकिन अभी प्रशासन ने वहां पर पर्यटन के चलते पक्की सड़क का निर्माण करवा दिया, तो अब काफी लोग वहां पर जाने लगे हैं। और वहां का मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत ही प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। तो मुझे जो भी कुछ नए मंदिर के बारे में जानकारी होती है वो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे या आप में से कोई भी मुरारी देवी के मंदिर गए हो पहले कभी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है नई नई जगह पे जाना,
नई नई जगह के बारे में पढ़ना, और डिस्कवरी चैनल पे भी मुझे सिर्फ ट्रैवल के बारे में ही देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी जो है वो मुझे आपके साथ साझा करनी चाहिए। तो चलिए मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज मैं बहुत छोटा सा ब्लॉग ही बना पाई हूँ, तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे फिर से एक नई सुबह के साथ। और हाँ, मुरारी देवी माता के जो फोटोज़ है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ दर्शन करिए मुरारी देवी माता के, हिमाचल की बल घाटी से। चलिए, जय माता दी।